बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अमूमन स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इनफैक्ट ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के दरमियान में एक वर्किंग पेपर है, इससे ज़्यादा इसकी और कोई हैसियत नहीं है। आप ट्रायल बैलेंस जब एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम योर लेजर, उस डेट को कुछ अकाउंटिंग इफेक्ट्स सर्टेन अकाउंटिंग हेड से रिलेटेड अभी फाइनल नहीं हुए होते। अब ट्रायल बैलेंस बना लिया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें मालूम हो जाता है उनके बारे में, उन अकाउंटिंग फैक्ट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन अगर अकाउंट फॉर नहीं करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर ही डिपिक्ट नहीं कर रही होंगी उस एंटिटी की। लिहाजा हमें डेप्रीसिएशन को अकाउंट फॉर करना होगा। इसी तर्ज पे एक्रूड एक्सपेंसेस, प्रीपेमेंट्स। तो हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में इन सर्टेन इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं और जब इन्हें इनकॉर्पोरेट करके फाइनल ट्रायल बैलेंस पिक करते हैं तो उसको हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं। चंद एक एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लाइक एक्रूड एक्सपेंसेस। अब वो आपको ट्रायल बैलेंस में अगर नजर आ रहे हैं, ऑब्वियसली एक्रूड एक्सपेंसेस का क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा होगा। उसका मतलब कुछ यूं समझा जाए कि आपने पिछले साल जो एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर किए थे पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनकी लायबिलिटी नज़र आ रही है और इस मरतबा अकाउंटेंट ने जो एक्सपेंस पे किया वो महज कैश की बुनियाद पर एक्सपेंस को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट नहीं शो की। वो एडजस्टमेंट क्या बनती थी कि जो आपने पिछले साल से रिलेटेड उस एक्सपेंस की पेमेंट की थी वो इस साल के एक्सपेंस को डेबिट नहीं होना चाहिए थी, बल्कि पिछले साल से जो कैरी फॉरवर्ड हुई थी लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस की, उसको डेबिट होना चाहिए था। लिहाजा अब हमें एक एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस को इस साल में जो ज़्यादा एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर लिए हैं उससे एडजस्ट किया जाए। तो एक्सपेंसेस को क्रेडिट करके यानी कि कम कर देंगे इस साल के एक्सपेंसेस को और ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। जो भी मुतल्लका एक्सपेंस होगा, लाइक आपका सैलरीज है या रिपेयर मेंटेनेंस है, वट एवर। इसी तर्ज पे क्लोजिंग डेट पे आपके हम एज्यूम करते हैं कुछ एक्सपेंसेस स्टिल एक्रू कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है, जो कि इस रिपोर्टिंग पीरियड की एंड तक आपने कैश जिनके लिए पे नहीं किया था। अब अगर आप उसको एक्रू नहीं करेंगे तो आपके एक्सपेंस मुकम्मल नहीं होंगे जो कि मैच करते हों इस साल की इनकम्स के साथ। लिहाजा आपको वो क्लोजिंग डेट पर एक्रूअल्स की एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर करना होगी, जिसके लिए आप एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और एक्रूड एक्सपेंसेस को अपनी करंट लायबिलिटी बनाएंगे। तो यूं ये जो आपने एडजस्टमेंट की है ओपनिंग एक्रूअल्स की एक्सपेंसेस के अंदर और क्लोजिंग एक्रूअल्स को लायबिलिटी बना के एक्सपेंसेस को आपने डेबिट किया है, ये आपकी ट्रायल बैलेंस से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तक की एक रिप्रेजेंटेशन है।
अब यूँ आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए भी एडजस्ट होगा, डिप्रीसिएशन के लिए भी एडजस्ट होगा, लाइक अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए भी एडजस्ट होगा। तो इन तमाम एडजस्टमेंट्स के बाद जो ट्रायल बैलेंस फाइनल फिगर आपको देगा उसको आप कहेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की फाइनल फिगर्स को आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए इस्तेमाल करना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट बनाने के लिए इस्तेमाल करना। थैंक यू। For further details about the topic, please contact our admission office.